सो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। आज हम वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वर्नियर कैलिपर क्या है? वर्नियर कैलिपर एक प्रकार का मेजरिंग डिवाइस है। इसमें क्या क्या मेजर हो सकता है? तो इसमें मेजर हो सकती है ये, जैसे थिकनेस है, इसके दो जॉज होते हैं, इसके बीच में किसी भी ऑब्जेक्ट को फंसाकर उसकी थिकनेस मेजर हो सकती है। उसके बाद जैसे इसके पीछे एक मेटल होता है जिससे डेप्थ हम मेजर कर सकते हैं। जितना भी मतलब डेप्थ होगा, स्केल को खसकाते जाएंगे और वो डेप्थ इससे हम मेजर करते जाएंगे। इसके ही साथ हम किसी चीज़ का इंटरनल डाया भी मेजर कर सकते हैं। इसमें सपोज एक डब्बे को फंसा दिया इंटरनली और उसका डाया मेजर कर दिया। यहाँ पे एक नट होता है, उससे हम टाइट कर लेते हैं, मतलब ताकि ये मूव ना करे। जब हमें लगे कि हाँ एकदम मतलब सही से बैठ गया है ये ऑब्जेक्ट या फिर ये ऑब्जेक्ट या जो भी डेप्थ है, तो हम वहाँ पे उसको टाइट कर लेंगे ताकि यहाँ पे हमारी स्केल इधर उधर मूव ना करे। ठीक है। सो इसमें दो स्केल होते हैं, एक ऊपर में मेन स्केल, उसके बाद एक होता है वर्नियर स्केल। दोनों के लिस्ट काउंट सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले मेन स्केल का देखते हैं लिस्ट काउंट क्या है, वर्नियर स्केल का फिर देखते हैं। मेन स्केल में देखो 0 से 1 के बीच में कितने डिवीज़न है? जनरली 10 होते हैं। ठीक है, जैसे अगर गलती हो गई है तो अलग बात है, वरना 10 होंगे। सो 10 मेन स्केल डिवीज़न इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये जनरल है, कितना भी हो सकता है, क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है, तो 1 मेन स्केल डिवीज़न, मेन स्केल पे एक डिवीज़न कितने के बराबर है? 1/10 सेंटीमीटर। डैट मीन्स 0.1 सेंटीमीटर। इतनी वैल्यू है 1 मेन स्केल डिवीज़न की। ठीक है, हम वर्नियर स्केल का देखते हैं अगले डायग्राम में। स्केल के रीडिंग को समझने के लिए, वर्नियर स्केल का जो लिस्ट काउंट है उसको समझने के लिए हम एक कंडीशन लेते हैं। ये दोनों जॉज जो है एक दूसरे से पूरी तरह से सट चुके हैं। ठीक है, और वर्नियर स्केल का 0 और मेन स्केल का 0 मैच कर रहा है। फिर आप देखोगे तो 10 वर्नियर स्केल 10 डिवीज़न, 10th डिवीज़न जो वर्नियर स्केल का है, सपोज वो किसी मेन स्केल डिवीज़न से मैच करता है। सपोज 9th से कर रहा है, ऐसे यहाँ जनरली 9th से करता है तो हमने भी 9th ले लिया। ठीक है, तो ये पूरी दूरी 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न की कितनी है? 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न बराबर कितने हैं? 9 मेन स्केल डिवीज़न, 9 मेन स्केल डिवीज़न। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न बराबर कितना होगा? 9/10 मेन स्केल डिवीज़न। डैट मीन्स 9/10 इंटू 0.1 सेंटीमीटर। डैट मीन्स 0.09 सेंटीमीटर। समझिए, तो ये 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न की वैल्यू आ गई। 1 मेन स्केल डिवीज़न की वैल्यू कितनी थी? 0.1 सेंटीमीटर। सो इस तरह से हम वर्नियर स्केल और मेन स्केल डिवीज़न का अपना अपना लिस्ट काउंट देख सकते हैं। जितना भी मेन स्केल डिवीज़न वर्नियर स्केल से कोइंसाइड कर रहा है, उस हिसाब से वर्नियर स्केल डिवीज़न का लिस्ट काउंट आ सकता है। सपोज लिस्ट काउंट निकालना चाहते हैं वर्नियर कैलिपर का, पूरे के पूरे कैलिपर का, तो हम एकदम हल्का सा इसको जो है थोड़ा सा साइड ले जाते हैं। तो क्या होगा कि 0 जहाँ पे मैच कर रहा था ना, अब वो 0 मैच ना करके वर्नियर स्केल का 0 थोड़ा इधर आ गया। और अगर आप ध्यान से देखो तो इन दो 0 के बीच की जो दूरी है ना, वही तो ये डिस्टेंस होगा, क्योंकि पहले ये दोनों 0 सटे हुए थे, अब ये 0 हल्का सा इधर आ गया है। सो 0 प्लस समथिंग होगा, 0 प्लस जेड होगी वो दूरी। अगर हम इसको जेड ले लेते हैं, समझ रहे हो ना जेड कहाँ से कहाँ है? इन दो 0 के बीच की जो दूरी है उसको हम जेड मान रहे हैं। अब ये जेड निकलेगा कैसे? तो हम देखेंगे कि भैया वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीज़न मेन स्केल के कौन सा डिवीज़न से मैच कर रहा है। तो सपोज ये 0 तो आगे था, बट ये डिवीज़न छोटे छोटे हैं, तो 5 डिवीज़न के बाद
हमारा वर्नियर स्केल का जो डिवीज़न है वो मेन स्केल के डिवीज़न से कोइंसाइड कर रहा है। तो मेन स्केल के डिवीज़न पे हम दूरी सपोज नाप लेंगे 0 से 5 तक की, और इसके 0 से इस 5 तक की दूरी नाप लेंगे। तो जब उन दोनों को हम माइनस करेंगे तो वही तो इन दो जीरो के बीच की दूरी देगा z, डैट इज x माइनस वाई, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। x क्या है, इस 0 से 5 तक की दूरी, y क्या है, इस 0 से 5 तक की दूरी, और इन दोनों को घटा दो तो इन दो जीरोज के बीच की दूरी आ जाएगी z। तो जो z है वो क्या है, x माइनस वाई। x क्या है, 5 टाइम्स MSD है, मेन स्केल डिवीजन 5 टाइम। y क्या है, 5 टाइम्स वर्नियर स्केल डिवीजन है। सो ये z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 MSD माइनस VSD। तो ये तो बात हुई कि जब फिफ्थ वाला मैच कर गया था। कभी कभी सबसे अगर कम वैल्यू होगी ना तो ये फर्स्ट वाला ही मैच कर जाएगा दोनों का, बस जीरो मैच नहीं कर रहा होगा और फर्स्ट वाला ही मैच कर जाएगा। तो ये जो MSD माइनस VSD होती है ना, वन वर्नियर मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन जो होता है, ये होता है लिस्ट काउंट। कोई एक डब्बा या कुछ भी ले लेते हैं मेजर के लिए, और जो है हम उसका थिकनेस मेजर करने की कोशिश करते हैं। सो वो थिकनेस कितनी है, इसके लिए ये जो शुरू से 0 है और यहाँ तक की दूरी, वर्नियर स्केल की जो दूरी है, इतना ही इसका थिकनेस होगा, क्योंकि ये 0 भी ना इस दांत से थोड़ा आगे रहता है, ठीक है। तो वर्नियर स्केल के 0 तक की दूरी को ही हम नापते हैं शुरू से। अब वर्नियर स्केल का 0 कहाँ पे है, ध्यान से देखो, 1.3 और 1.4 के बीच में है ना। तो 1.3 प्लस समथिंग लाइक x, लेकिन 1.4 से ज़्यादा नहीं है, ये तो हमें पता चल गया। बट 1.3 के बाद कौन सा अगला डेसिमल क्या है, मतलब सेकेंड डिजिट डेसिमल का क्या है वो नहीं पता। तो x कौन सी दूरी है, 1.3 से ये 0 तक की दूरी ही x है, यही x है ना, यही हमें निकालनी है। 1.3 तो दिख रहा है, हमें बस ये निकालना है। ये निकालने के लिए जैसे हम पीछे क्या किए थे कि दोनों जीरो के बीच में दूरी निकाली थी, अब इसका और इसका दूरी निकालना है। तो इसके लिए क्या है कि हम देखेंगे वर्नियर स्केल पे कौन सा डिवीज़न मेन स्केल के कौन से डिवीज़न से मैच कर रहा है। तो इससे लाइक जो जैसे 1.8 यहाँ मैच कर रहा है फिफ्थ डिवीज़न से, तो देखना ये जो 1.8 है यहाँ से 5 टाइम्स है, ठीक है। फिफ्थ डिवीज़न है, पहला डिवीज़न 1.4, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और इसका भी फिफ्थ ही मैच करेगा। ये एक यूनिवर्सल चीज़ है कि वर्नियर स्केल का जो डिवीज़न लाइक 7वां डिवीज़न मैच करेगा, तो ऊपर के भी 7वें से ही मैच करेगा, समझ रहे हो। तो फिलहाल तो ये फिफ्थ डिवीज़न इसके 1.8 तक मैच किया। तो हम सपोज 1.3 से 1.8 की जो दूरी है, 1.8 की जो दूरी है, इसको y ले लेते हैं, समझ रहे हो। 1.3 से 1.8 तक की दूरी y है और 0 से लेकर 5 तक की दूरी z है। तो x बराबर क्या होगा, y माइनस जेड होगा। x बराबर होगा y माइनस जेड, और ये y माइनस जेड क्या है, y क्या है, देखो 5 डिवीज़न है, फिफ्थ डिवीज़न है यहाँ से, इंटू लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल डिवीज़न होगा। तो 5 इंटू 1 MSD, ये y की वैल्यू होगी ना, 5 डिवीज़न है तो इसके लिस्ट काउंट से 5 बार मल्टीप्लाई कर दो, और 0 से 5 तक की दूरी नापनी है, ये z है। तो z की वैल्यू कितनी होगी, 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न इंटू नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीज़न, जो कि फिर से 5 है, तो माइनस 5 इंटू 1 VSD। सो 1.3 प्लस 5 इंटू 1 MSD माइनस 1 VSD। सो ये 1 MSD माइनस 1 VSD क्या है, ये अपना लिस्ट काउंट है। सो कभी भी वर्नियर कैलिपर का जो रीडिंग आएगा वो आएगा मेन स्केल रीडिंग
और वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग विथ नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन मेन स्केल। समझ रहे हो, 5th डिवीजन ही कोइंसाइड किया है इस बार, हो सकता है कभी 4 भी कर ले, इनटू लिस्ट काउंट। तो ये फॉर्मूला आ गया, इसको हम लिख देते हैं वैल्यू इक्वल्स टू मेन स्केल रीडिंग प्लस एन से बताते हैं हम नंबर ऑफ डिवीजन कोइंसाइडिंग इनटू लिस्ट काउंट। आगे चलकर इसके न्यूमेरिकल करने पे ये और भी क्लियर हो जाएगा। होप मैंने अपना बेस्ट दिया यहाँ। थैंक्स फॉर वाचिंग।